वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो तीनों टर्म है, तीनों टर्म में अमूमन हमें कंफ्यूजन रहती है। हम जब भी फैमिली, मैरिज एंड किनशिप पढ़ते हैं वहाँ पर ये तीनों टर्म को हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। हमें सक्सेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने पड़ते हैं। तो ये जो तीनों टर्म है इनको हमें थोड़ा क्लैरिफाई करके अच्छी तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। इनमें हमें हमेशा कंफ्यूजन होती रहती है। तो ये जो तीनों टर्म है इनको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इनका अलग अलग टाइप्स क्या है, और आखिर में थोड़ा हम इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको एक टेबल के जरिए समझेंगे, ताकि जो भी कंफ्यूजन है इनहेरिटेंस, सक्सेशन और अथॉरिटी को लेकर ये हमारा दूर हो जाए। तो चलिए आज का हमारा जो ये सेशन है ये हम शुरुआत करते हैं। इनहेरिटेंस यानी कि विरासत। इनहेरिटेंस में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वेल्थ की बात करते हैं। हमारे पास जो भी जमीन जायदाद है वो सारी चीजें किसके पास ट्रांसफर होंगी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जिस तरीके से चीजें पास ऑन होती है इसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। ऐसा तो नहीं है कि आपके जो पिताजी का प्रॉपर्टी है वो आपके दूर के किसी रिश्तेदार के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ सिस्टमेटिक तरीके से आपका जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है। और ये जो इनहेरिटेंस सिस्टम है ये फैमिली स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और लीनेज कंटिन्यूटी में हमें मदद करता है। फैमिली स्ट्रक्चर एक सही ढंग से फंक्शन करता है इसी इनहेरिटेंस सिस्टम के जरिए। अब अलग अलग तरीके का हमें इनहेरिटेंस सिस्टम देखने को मिलता है। अमूमन हम तीन तरीके का इनहेरिटेंस सिस्टम देखते हैं। एक है पेट्रीलिनियल इनहेरिटेंस, जहां पर प्रॉपर्टी जो है वो मेल लाइन के बेसिस पे चलकर आगे जाता है, यानी कि जो भी मेल मेंबर्स है उनको ही प्रॉपर्टी मिलेगा। ये नॉर्मली हम हिंदू, मुस्लिम, ये जो कम्युनिटीज है उनके बीच में पेट्रीलिनियल इनहेरिटेंस हम देखते हैं। लेकिन आज के वक्त पर मॉडर्न सोसाइटी में लॉज, कानून में बहुत सारे बदलाव के वजह से, लीगल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस के वजह से ये जो पेट्रीलिनियल इनहेरिटेंस, मेट्रीलिनियल इनहेरिटेंस, ये सारे चीज़ों में बहुत सारी बदलाव आया है। लेकिन हमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जिस तरीके से चीज़ों को फॉलो किया जाता था, हमें उनको ही यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनमें हम देखते हैं पेट्रीलिनियल इनहेरिटेंस, जहाँ पर मेल लाइन के थ्रू, यानी कि जो भी मेल मेंबर्स है उनको ही यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलता है या फिर जो भी वेल्थ होता है वो मिलता है। नॉर्मली जो भी एल्डेस्ट पर्सन होता है, यानी कि जो भी घर का बड़ा बेटा होता है, उसको ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलता है। फिर नेक्स्ट है मेट्रीलिनियल इनहेरिटेंस। मेट्रीलिनियल इनहेरिटेंस इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ग्रुप्स जैसे कि नैयर्स, खासी, इनके बीच में हमें मेट्रीलिनियल इनहेरिटेंस सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी और वेल्थ है वो फीमेल लाइन के थ्रू मिलती है, यानी कि जो भी फीमेल मेंबर्स है उनको प्रॉपर्टी और वेल्थ मिलेगा। जो नैयर्स ऑफ केरला है उनके पास हमें इस तरीके का मेट्रीलिनियल इनहेरिटेंस सिस्टम देखने को मिलता है, और खासिस जो है मेघालय में, उनके बीच में भी हमें इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मली हमें ज़्यादातर जगहों पर पेट्रीलिनियल इनहेरिटेंस सिस्टम ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है बाइलेटरल इनहेरिटेंस। बाइलेटरल इनहेरिटेंस में यहाँ पर जो प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ होता है वो मदर एंड फादर के साइड से, दोनों साइड से ही यहाँ पर मिलता है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो मेल और फीमेल लाइन, दोनों लाइन में ही इक्वली यहाँ पर डिवाइडेड होता है। हम अगर आज के मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, यहाँ पर हम नॉर्मली इस तरीके का इनहेरिटेंस सिस्टम देखते हैं। आप कानून व्यवस्था में अगर देखोगे तो मेल और फीमेल दोनों को ही इक्वल हक मिलता है। तो यहाँ पर हम जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है यहाँ पर भी बाइलेटरल इनहेरिटेंस सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। अब प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस सिस्टम को लेकर बहुत सारे थिंकर्स है, स्कॉलर्स है, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इरावती कार्बे। इरावती कार्बे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली पार्टीशंस के ऊपर उन्होंने काम किया था। वहाँ पर उन्होंने देखा है कि जो हमारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस सिस्टम, हमें दो अलग तरीके का इनहेरिटेंस सिस्टम हमें ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है, दया भागा और मिताक्षरा। दया भागा
जो बेसिकली बिहार और बंगाल जैसे जगहों पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होता है वो फैमिली के जो हेड मेंबर है उसके पास पहले होता है। फैमिली की हेड के डेथ के बाद ही हमें जो प्रॉपर्टी है वो बाकी लोगों को मिलेगा। यहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अलग चीज है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो फैमिली की हेड के मरने के बाद ही, आफ्टर डेथ ही मिलेगा। इससे पहले प्रॉपर्टी बाकी मेंबर्स के बीच में डिवाइड नहीं होगी। और दूसरे तरीके का जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस सिस्टम है वो है मिताक्षरा। यहाँ पर बाय बर्थ ही जो प्रॉपर्टी का राइट है, प्रॉपर्टी का राइट मिल जाता है। बिहार और बंगाल के अलावा बाकी सारे जो इंडिया में हिंदू सोसाइटी है वहां पर हमें ये मिताक्षरा सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद ही उसको प्रॉपर्टी में हक मिल जाता है, यानी कि बाय बर्थ उसको प्रॉपर्टी का राइट मिल जाता है। तो ये दया भागा और मिताक्षरा ये दो अलग तरीके का सिस्टम है जिसके जरिए प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हम देख सकते हैं। अब जब प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, हम नॉर्मली दो तरीके का प्रॉपर्टी देखते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जा रही है, यानी कि पहले ग्रैंडफादर की थी, फिर फादर की होगी, फिर सॉन की होगी। इस तरीके से जब प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जाती है, इसको कहा जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और ये जो राइट है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट होता है ये लीनेज के ऊपर बेस होता है, यानी कि वंश में कौन कौन लोग हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरे तरीके का जो प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। आप अगर अपने जीवन काल में कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और ये इंडिविजुअली अर्न किया जाता है और ये विल के थ्रू ही डिस्पोज की जाती है। यानी कि आप किसको दोगे ये प्रॉपर्टी, तो वो विल के थ्रू ही होगा, या फिर जो लीगल सिस्टम है, लीगल राइट्स है, उसी तरीके से ये पास ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो भी इनहेरिटेंस सिस्टम देखी है इनको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ये बहुत बार हमें कंफ्यूजन करती है। अब हम देखते हैं सक्सेशन के बारे में। अब इनहेरिटेंस और सक्सेशन इन दोनों के बीच में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सक्सेशन नॉर्मली हमें सोशल रोल्स के बारे में बात करता है, जहां पर हमने इनहेरिटेंस में देखा है कि प्रॉपर्टी और वेल्थ किस तरीके से वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होगी उसके बारे में बात करता है। और जो सक्सेशन है, सक्सेशन बेसिकली सोशल रोल्स, स्टेटस, पोजीशन, ये सारे चीज़ों के बारे में बात करता है। एक फैमिली या फिर सोसाइटी में जो सोशल रोल है वो किसको मिलेगी, किसके बाद कौन से इंसान के पास ऑन होगी, इसके बारे में सक्सेशन में बात की जाती है। सक्सेशन में हमें कोई भी प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ के बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करते। यहाँ पर सोशल रोल के बारे में बात की जाती है, जैसे हेडशिप या फिर किंगशिप, आपका फैमिली का हेड कौन होगा, किसी भी जगह पर कर राजा कौन होगा, ये सारे चीज़ों को सक्सेशन के अंडर में रखा जाता है। अब टाइप्स ऑफ सक्सेशन में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का सक्सेशन देखते हैं। लिनियल सक्सेशन, जहां पर जो रोल है, सोशल रोल है, वो पेरेंट्स से चिल्ड्रेन को मिलता है, यानी कि जो भी माता पिता होंगे उनसे उनके बच्चे को जब मिलेगा, इसको कहा जाएगा लिनियल सक्सेशन। फिर दूसरा है कोलेटरल सक्सेशन। यहाँ पर जो सोशल रोल है वो रिलेटिव को पास ऑन हो जाएगी। नॉर्मली जब सेम जनरेशन के जब लोग होंगे, वहां पर अगर किसी का डायरेक्ट हेयर यानी कि डायरेक्ट कोई उत्तराधिकार नहीं होगा, तब वहां पर इस तरीके का कोलेटरल सक्सेशन देखने को मिलता है, यानी कि किसी भी भाई के पास या फिर कजन के पास ये सारे सोशल रोल्स चले जाना। नेक्स्ट है एग्नेटिक सक्सेशन। एग्नेटिक सक्सेशन में जो सोशल रोल है वो मेल रिलेटिव्स के थ्रू पास ऑन होती जाती है, यानी कि जो भी मेल मेंबर्स है उनको ही ये सारे सोशल रोल्स मिलते हैं। जैसे किसी भी इंसान के मरने के बाद जब श्राद्ध की जाती है, वहाँ पर हम नॉर्मली मेल से ये सारी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पर मेल के थ्रू वो सारे जो सोशल रूल्स है वो मेल्स रिलेटिव के थ्रू ही पास ऑन होती जाती है। नेक्स्ट है कॉग्नेटिक सक्सेशन। कॉग्नेटिक सक्सेशन में मेल एंड फीमेल लाइन, दोनों ही लाइन में चीजें, सोशल रोल और स्टेटस पास ऑन होती जाती है। तो यहाँ पर ये जो चार तरीके का सक्सेशन है इनको थोड़ा समझिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब अगर हम एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दें, हम नॉर्मली देखते हैं रॉयल सक्सेशन, जहां पर ट्रेडिशनल सोसाइटीज में किंग्स वगैरह हम देखते थे कि जो राजा का बेटा है वो ही राजा होता था। तो इस तरीके से चीजें पास ऑन होती जाती थी फैमिली लाइन में। फिर हम देखते हैं प्रिस्टी सक्सेशन, यहाँ पर जो प्रिस्ट होते हैं या फिर ब्राह्मण होते हैं, वो लोग ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी ट्रेडिशनली आगे बढ़ता रहता है। तो सक्सेशन में हम बेसिकली सोशल रोल के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर सक्सेशन और इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग इंडिया में बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स है, यहाँ पर बहुत सारे लॉज एंड एक्ट्स बनाए गए हैं। अब ये एक्ट्स को हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर नॉर्मली 3 एक्ट्स देखे जाते हैं। यहाँ पर रिलीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करके हम 3 लॉज या फिर एक्ट्स को देखते हैं। पहला है हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट को 1956 में पास किया गया था। वहां पर मेल और फीमेल को किस तरीके से प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा ये बताया गया था। नॉर्मली उस टाइम पीरियड पर जो मेल मेंबर्स थे उनको ज्यादा प्रॉपर्टी में हक दिया जा रहा था और जो डॉटर्स यानी कि फीमेल है उनको लिमिटेड कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये अलग एक मोड़ लेता है, जहां पर प्रॉपर्टी दोनों ही मेल और फीमेल यानी कि सन एंड डॉटर के बीच में यहां पर इक्वली ही डिवाइडेड करने की बात की गई थी। नेक्स्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बेसिकली कुरान के ऊपर डिपेंड करता है। कुरान के ऊपर डिपेंड करके मुस्लिम पर्सनल लॉ है। यहाँ पर मेल एंड फीमेल के पास किस तरीके से प्रॉपर्टी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाएगा इसके बारे में बात की गई है। ये एक थोड़ा अलग तरीके का रूल्स है, जहां पर मेल्स को यूजुअली जो फीमेल्स है उनसे डबल प्रॉपर्टी और वेल्थ में हक मिलता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बेसिकली मेल्स को प्रेफर करता है, जहां पर उनको डबल हक मिलता है। नेक्स्ट है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। इंडियन सक्सेशन एक्ट में बेसिकली जो क्रिश्चियन और पारसीज है इनके बीच में किस तरीके से प्रॉपर्टी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होगी ये बात की गई है। यहाँ पर बेसिकली विल के थ्रू पास ऑन की जाती है। विल के थ्रू प्रॉपर्टी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन की जाती है। तो ये जो 3 सक्सेशन या फिर इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग कानून है इनको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, इनसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब सक्सेशन की हम बात करते हैं, सक्सेशन को 2 अलग तरीके से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है टेस्टेट सक्सेशन और दूसरा है इनटेस्टेट सक्सेशन। टेस्टेट सक्सेशन, जब कोई भी एक इंसान एक विल बना के मर जाता है यानी कि विल वो छोड़ के चला जाता है, वो विल के जरिए जब लोगों में चीजें बंटवारा कर दी जाती है उसको कहा जाता है टेस्टेट सक्सेशन। और दूसरे तरीके का जो सक्सेशन है वो है इनटेस्टेट सक्सेशन, जहां पर कोई भी इंसान अगर मर जाता है किसी भी विल ना बना के, विल के बगैर ही अगर उसका मौत हो जाता है तो उसका प्रॉपर्टी लीगल या फिर पर्सनल लॉ के हिसाब से यहां पर डिवाइड की जाती है। उसको कहा जाता है इनटेस्टेट सक्सेशन। अब हम थोड़ा देखते हैं ऑथोरिटी के बारे में। ऑथोरिटी को हम नॉर्मली मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। मैक्स वेबर ने ऑथोरिटी को डिफाइन किया था, उसके अलग अलग टाइप्स, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, लीगल रेशनल ऑथोरिटी, करिज्मेटिक ऑथोरिटी के बारे में बात की थी। वो सारी चीजें हम मैक्स वेबर के क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथोरिटी को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम पहले ऑथोरिटी का डेफिनेशन देखेंगे तो मैक्स वेबर ने कहा है कि लेजिटिमेट पावर इज ऑथोरिटी, यानी कि जो भी लेजिटिमेट पावर है, जो हमें कानून सिद्ध अधिकार मिलता है, पावर मिलता है, जो लॉ के मुताबिक सही है, उसको कहा जाता है लेजिटिमेट पावर, यानी कि जो बाकी सारे लोग जिसको मानते हैं उसको कहा जाता है ऑथोरिटी। अब फैमिली में जब हम ऑथोरिटी की बात करते हैं, फैमिली में कुछ सर्टेन मेंबर्स के पास ऑथोरिटी होता है, यहाँ पर पावर होता है कि वो डिसीजन ले सके अपने फैमिली के लिए। तो वो जो लेजिटिमेट पावर है यहाँ पर फैमिली में, उसको ऑथोरिटी कहा जाता है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि घर के जो पिता होते हैं, फादर होते हैं या फिर एल्डर ब्रदर मदर, इनके पास ज्यादातर
पावर होता है, तो इनके पास जो चीज होती है उसको हम कहते हैं ऑथोरिटी। ऑथोरिटी हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं उसको लेकर हमें डिसीजन लेने का हक प्रोवाइड करता है। तो ऑथोरिटी नॉर्मली जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास ही ऑथोरिटी होता है। यहां पर ऑथोरिटी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, ये तीनों चीजें अलग है। ऑथोरिटी में सिर्फ पावर की बात की जाती है कि कौन फैमिली का हेड होगा, कौन फैमिली को कंट्रोल करेगा। यहां पर मैक्स वेबर ने 3 तरीके का ऑथोरिटी की बात की थी। अगर हम ये 3 तरीके का ऑथोरिटी को फैमिली में अप्लाई करते हैं तो इसको फैमिली के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर पहला है ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। ट्रेडिशनल ऑथोरिटी में जो भी हम ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज देखते हैं रूरल सेटिंग्स में आज भी प्रोमिनेंट है, वहां पर पेट्रियार्कल फैमिलीज हमें देखने को मिलती है और वहां पर जो मेजरली ऑथोरिटी होता है वो होता है फैमिली का हेड, फादर जो भी पिता होता है उस घर में सबसे बड़ा वाला, वो हो जाता है ट्रेडिशनल ऑथोरिटी का हकदार, यानी कि ट्रेडिशनली उसको ऑथोरिटी पहले से ही माना गया है। फिर नेक्स्ट है लीगल रैशनल ऑथोरिटी। लीगल रैशनल ऑथोरिटी हम नॉर्मली आज के टाइम पीरियड पर देखते हैं। ये मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में ये जो लीगल रैशनल ऑथोरिटी है ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, जहां पर लीगल राइट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। पहले के ज़माने में जो महिलाएं होती है, यानी कि आपका घर का जो आपके माता जी है, उसके पास इतना राइट्स नहीं थे, लेकिन कानून व्यवस्था में बदलाव के वजह से महिलाओं के पास भी आजकल राइट्स है। तो लीगली किसके पास ऑथोरिटी है ये भी मैटर करता है, इसको कहा जाता है लीगल रैशनल ऑथोरिटी। थर्ड जो टाइप का ऑथोरिटी है वो है करिज्मेटिक ऑथोरिटी। करिज्मेटिक ऑथोरिटी किसी भी एक इंडिविजुअल के पास जब एक स्पेशल क्वालिटी होता है या फिर कुछ स्पिरिचुअल पावर होता है, इसको कहा जाता है करिज्मेटिक ऑथोरिटी। आप देखोगे कि आपके घर में अगर 3 भाई है, अगर बड़ा भाई इतना ज्यादा सक्षम नहीं है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और कोई एक छोटा बेटा है लेकिन वो बहुत ही उसके पास डिसीजन मेकिंग का पावर है, उसके पास एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, तब उसके पास ऑथोरिटी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा रेयर केस है, हम नॉर्मली करिज्मेटिक ऑथोरिटी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं। तो यहां पर ऑथोरिटी में हम बेसिकली इस तरीके से 3 तरीके से ऑथोरिटी को डिवाइड कर सकते हैं, जो बेसिकली मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा समझते हैं पैटर्न्स ऑफ फैमिली ऑथोरिटी। फैमिली ऑथोरिटी को हम 3 अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: पेट्रियार्कल फैमिली, मैट्रियार्कल फैमिली, इगैलिटेरियन फैमिली। पेट्रियार्कल फैमिली, जब फैमिली में जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, जिसके पास ऑथोरिटी होता है, वो ट्रेडिशनली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती जाती है, उसको कहा जाता है पेट्रियार्कल फैमिली। आर्कल यानी कि यहां पर ऑथोरिटी की बात की जा रही है, जब मेल लाइन में ऑथोरिटी पास ऑन होती जाती है उसको कहा जाता है पेट्रियार्कल फैमिली। फिर आता है मैट्रियार्कल फैमिली, जहां पर जब फीमेल लाइन में ऑथोरिटी पास ऑन होती जाती है उसको कहा जाता है मैट्रियार्कल फैमिली। नॉर्मली जो एल्डेस्ट फीमेल मेंबर होती है घर की, उसके पास ही ऑथोरिटी होता है। जैसे हम खासिस की बात करते हैं या नैयर की बात करते हैं, वहां पर हम मैट्रियार्कल फैमिली देखते हैं, जहां पर सारे रिसोर्सेस को कंट्रोल किया जाता है फीमेल्स के द्वारा। यहां पर ऑथोरिटी का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर किसके पास है, लेकिन प्रॉपर्टी किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग बात है। तो ऑथोरिटी में सिर्फ पावर के बात की जाती है, एक फैमिली में किसके पास पावर होता है, कौन डिसीजन मेकिंग में आगे रहता है। नेक्स्ट है इगैलिटेरियन फैमिली। इगैलिटेरियन फैमिली में जो भी मेल एंड फीमेल मेंबर्स होते हैं, इन दोनों के पास ही इक्वल राइट्स होते हैं और दोनों के पास ही इक्वल पावर्स होते हैं। जैसे हमारा आजकल का न्यूक्लियर फैमिलीज, जो एजुकेटेड फैमिलीज होते हैं, अर्बन सोसाइटीज में जो फैमिलीज होती है, वहां पर हम इगैलिटेरियन फैमिलीज देखते हैं। तो ये 3 तरीके का फैमिलीज ऑथोरिटी के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पर हमने इनहेरिटेंस, सक्सेशन और ऑथोरिटी के बारे में डिटेल में समझा है। अभी तक आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको अभी भी इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पर हम एक डिफरेंस का टेबल देखते हैं। इस डिफरेंस का टेबल के पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप के बीच में जो भी कंफ्यूजन है, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब देखते हैं इनहेरिटेंस, सक्सेशन और ऑथोरिटी के रिगार्डिंग एक टेबल, डिफरेंस का टेबल। यहां पर इनहेरिटेंस हम किसको कहते हैं? जब प्रॉपर्टी
या फिर वेल्थ एक इंसान से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती जाती है, उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, वेल्थ या फिर जो मेटेरियल एसेट्स है, वो सारे चीजें इनहेरिटेंस के द्वारा, हम विरासत के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट है सक्सेशन। सक्सेशन में हम ट्रांसफर ऑफ सोशल रोल्स एंड स्टेटस देखते हैं। यहां पर कोई मेटेरियल चीजें या फिर प्रॉपर्टी की बात नहीं की जाती है। सक्सेशन में सोशल रोल, सोशल स्टेटस के बारे में बात की जाती है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सोशल स्टेटस और सोशल रोल किस तरीके से पास ऑन होगी। और ऑथोरिटी में हम देखते हैं पावर के बारे में। यहां पर किसके पास वेल्थ है, स्टेटस है, ये मैटर नहीं करता है। यहां पर एक फैमिली में कौन सा वो मेंबर है जो मेनली ऑथोरिटेरियन रोल प्ले कर रहा है, जिसके पास लेजिटिमेट पावर है। कुछ एक सर्टेन पर्सन के पास लेजिटिमेट पावर होता है, जैसे हम पेट्रियार्कल सोसाइटीज में देखते हैं मेल मेंबर्स के पास पावर होता है। जो भी हेड होता है, मेल मेंबर जो भी बड़ा होता है एक घर में, वो ही ज्यादातर डिसीजन लेता है। तो इनहेरिटेंस, सक्सेशन, ऑथोरिटी, ये तीनों अलग है। अब अगर नेचर की बात करेंगे, इनहेरिटेंस में हम इकोनॉमिक या फिर मटेरियल एस्पेक्ट के ऊपर जोर देते हैं। सक्सेशन में हम सोशल और स्टेटस बेस्ड एक चीज है, और ऑथोरिटी में हम पावर के बारे में बात करते हैं। अब फोकस कौन सी चीज पे किया जा रहा है? इनहेरिटेंस में हम फोकस करते हैं कि किसी भी एक इंसान के डेथ के बाद प्रॉपर्टी किस तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान में पास ऑन होगी, इसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। सक्सेशन में हम देखते हैं कि सोशल रोल या फिर पोजीशन हमारे सोशल स्ट्रक्चर में एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरीके से पास ऑन होगा, ये हो जाएगा सक्सेशन। और जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो फैमिली में किसके पास रहेगा, वो हो जाएगा हमारा ऑथोरिटी। जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे इनहेरिटेंस सिस्टम में हम मेल और फीमेल दोनों के पास ही प्रॉपर्टी जा सकता है, अलग अलग तरीके का इनहेरिटेंस सिस्टम है। फिर सक्सेशन में हम देखते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली कि आप डेथ के बाद किस तरीके से सोशल रोल लोग निभाएंगे, उसके बारे में बात की जाती है। और जो ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी में हम देखते हैं कि जो पेट्रियार्कल हाउस होल्ड है, वहां पर जो फादर होते हैं वो ही ज्यादातर डिसीजन लेते हैं, उनके पास ही लेजिटिमेट पावर होता है। तो हमने आज के इस सेशन में बहुत सारे चीजों को समझने की कोशिश की है। इनहेरिटेंस, सक्सेशन और ऑथोरिटी को इन डिटेल यहाँ पर कवर किया है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग यहाँ पर क्लास को वापस रिपीट करके देखिए, यहाँ पर बहुत सारे नोट्स भी अटैच्ड है। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। अगर मेरे क्लासेस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, आपको आपके एग्जाम के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।